मार्केट में एक्साइटेड रहना बहुत अच्छी बात है, पर कई बार हम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है किसी दिन कि देयर इज नो टुमारो टू बाय। जो बाय करना है आज ही कर लो, कल के दिन तो बाय करने का मौका ही नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसके अगेंस्ट में कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जहां पे हमें लगता है देयर इज नो टुमारो टू सेल। जो सेल करना है, जो शॉर्ट करना है, आज ही शॉर्ट कर लो, कल के दिन तो हमें मौका मिलेगा ही नहीं। इन दिनों पे ना मेरे कहने पे एक चीज करना स्टार्ट कीजिए। जब भी मार्केट में 3 बज जाए उसके बाद एक बार सबसे पहले गहरी सांस लीजिए। एक बार मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कीजिए और देखिए कि मार्केट के रेजिस्टेंस कितने दूर है या सपोर्ट कितने दूर है। जो भी डिसीजन ले, लॉजिकल डिसीजन लीजिए। कभी भी ओवर एक्साइटमेंट में आके बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर काम करने की कोशिश मत करिएगा। अभी पिछले कुछ दिनों में क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट में, ऐसे दिन हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं जिस समय आपको अपना कूल रखना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप ये पॉइंट आपको काम आएगा। एक बार सबसे पहले गहरी सांस लीजिए, फिर मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर डालिए। चीजें आपको क्लियर हो जाएगी और अपने आप कूल डाउन हो चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालें। सेंसेक्स 1.76% पॉजिटिव, निफ्टी 1.71% पॉजिटिव। सेंसेक्स आज के दिन 1000 पॉइंट से ज्यादा पॉजिटिव। निफ्टी अपने 17,500 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.82% पॉजिटिव। फाइनली बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास ज्यादा जा रहा है। बैंक निफ्टी में परफेक्टली हमें सपोर्ट मिला था 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, जहां से हमने पिछले 2 दिनों में बेहतरीन बाउंस देखा है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 1.61% पॉजिटिव रहे। एडवांस लाइन रेशियो अगेन ब्रिलियंट था। 1400 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 450 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। अमेजिंग एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, स्पेशली अगर हम बात करें एसबीआई, काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। मीडिया, ऑटो, आईटी, मेटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ रियलिटी काफी अच्छा परफॉर्म करे। सारे के सारे हाई बीटा स्टॉक्स ने आज के दिन आउट परफॉर्मेंस दी। उसी के अगेंस्ट में बात करें हेल्थ केयर, पीएससी, एनर्जी, एफएमसीजी, कमोडिटी के साथ साथ इंफ्रा आज के दिन शांत रहे। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो न्यूट्रल हो चुके हैं, पर जिस समय इंडियन मार्केट ओपन था उस समय यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव चल रहे थे, अभी न्यूट्रल से हो चुके हैं। विक्स की बात करें तो 17.26 पे, 21, 22 के जब तक नीचे है कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अब निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते, एक बहुत ही अच्छी गैप ओपनिंग हुई थी 17,315 के ऊपर। लो बनता है 17,308, जहां ओपन होता है उसी के आसपास लो बनता है। 17,300 पहले रेजिस्टेंस था, पर क्योंकि रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो अब सपोर्ट कैसे काम किया। आज का हाई बनता है 17,484, क्लोजिंग होती है 17,469 की। अच्छी क्लोजिंग बोल सकते हैं, पर मार्केट फाइनली अपने पहले रेजिस्टेंस जोन से, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके पास जा चुका है। अब अगर इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी आई है। रेपो रेट 4% पे अनचेंज रही है। रिवर्स रेपो रेट अगेन 3.35% पे अनचेंज रही है। उसी के साथ साथ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें 4.25% पे अनचेंज रही है। और आरबीआई का स्टैंड रहा है कलेक्टिवली 5:1 के रेशियो में वोट आए हैं एकोमोडेटिव स्टैंड के ऊपर, जो मार्केट में फाइनली थोड़ी सी स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। 7 दिसंबर को एफआईआईज ने 2500 करोड़ के ऊपर की सेल और डीआईआईज ने 2600 करोड़ की परचेज। नेट का फिगर 0 था, पर फाइनली एफआईआईज ने जितनी सेल करी, डीआईआईज ने उतनी ही बाइंग करी, तो मार्केट के लिए न्यूट्रल हो जाता है। साथ ही साथ एफआईआईज की पोजीशंस फाइनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बेटर होती जा रही है रेगुलरली, जो मार्केट को स्ट्रेंथ दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि अगर मेरा कुछ पैसा आज के दिन एफडी में पार्क्ड है, क्या मैं उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल, आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले एटलीस्ट आप एफडी से हटा के डेट फंड में तो पार्क कर ही सकते हैं, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल या 7 साल से बड़ा है तो आप इवन बूस्टर एसआईपी के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि बीएसई में परफेक्टली 2.5 दिन का फंडा अप्लाई किया हमारे ही एक पार्टिसिपेंट ने। एक ऐसा शेयर जो बहुत अच्छे मोमेंटम में हो जैसे कि बीएसई, वहां पे अगर 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो तो हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होने वाला है। अब सबसे पहले देख लेते हैं रेट गेन के आईपीओ के बारे में। क्यूआईबी एनआईए लास्ट डे पे ही पता चलेगा और रिटेल कैटेगरी 4 टाइम के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। आज के दिन अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, अराउंड 18% के आसपास स्टेबल चल रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के आईपीओ के बारे में। QIB NII लास्ट डे पे पता चलेगा। रिटेल कैटेगरी 5 टाइम्स से आसपास ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। मेरे पर्सनल फाइनल ओपिनियन की बात करें ना, ये एक एवरेज आईपीओ है। आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ऑलमोस्ट 10% से लेकर 12% के बीच का। अगर मैं डिफेंसिव या फिर मॉडरेट इन्वेस्टर होता और अगर मेरे पास कैपिटल लिमिटेड होता तो शायद मैं इस आईपीओ को बड़े आराम से अवॉइड कर सकता था। बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में अप्लाई करने का प्लान करने वाला हूं। HNI कैटेगरी में अप्लाई करने का इसमें सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि HNI कैटेगरी में मैं पर्सनली उसी आईपीओ में अप्लाई करता हूं जिसमें एटलीस्ट 50% के ऊपर के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस हो। इस आईपीओ में नहीं है। हो सकता है ये आईपीओ छोटे मोटे लिस्टिंग लॉस पे या फिर छोटे मोटे लिस्टिंग इन पे लिस्ट होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, अवॉइड करते हैं लिमिटेड कैपिटल के कारण, तो और भी अच्छे ऑल्टरनेटिव हमारे सामने आ रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है जिसे हम टिकटेव ऐप पे चेकआउट करेंगे, बायोकॉन। 375 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 384 को क्रॉस करता है तो 395 से 398 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है डॉक्टर रेड्डी। इसको हमें धीरे धीरे ट्रेल करते जाना है। कल ही हमारे डिस्कस भी हुआ था, आज हमें ऑलमोस्ट 2% के आसपास का मोमेंटम मिला भी था। अभी भी इसमें मोमेंटम मिल सकता है, तो आराम से अपने कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो हमारे रडार पे रह सकता है, नाम है KEI इंडस्ट्रीज। अगर ये कभी भी 1190 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1205 और 1220 के लेवल पे पहुंच सकता है। फाइनली बात करें ना, देखिए न्यूज को ब्लाइंडली इंटरप्रेट किया तो चीजें बैकफायर हो सकती है। न्यूज क्या थी आज के दिन कि नायका में आज के दिन जितने भी एंकर इन्वेस्टर है उनका जितना भी पोर्टफोलियो था वो सेल करने के लिए मार्केट में आ सकता है, जिसके कारण से नायका पिछले 4 दिनों से बैक टू बैक फॉल हो रहा था। आज के दिन वापस से 5% ओपन होते ही फॉल हुआ था। जैसे ही ओपन हुआ था, मैंने पर्सनली इंस्टेड ऑफ सेलिंग वहां पे बाइंग का प्लान किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था। 5 डेज वाला फंडा इसमें परफेक्टली अप्लाई हो रहा था एंड सेम डे हमें 7% का मोमेंटम देखने को भी मिला। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर ट्रेडिंग कॉल था, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट चैनल पे ही शेयर हुआ था। अगर आप भी ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं और अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ब्लाइंडली आंखें बंद करके अगर हमने न्यूज के ऊपर इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करी या फिर जो हमें सिर्फ दिखाया जा रहा है उसको ही हमने इंटरप्रेट किया तो चीजें बैकफायर हो सकती है। चीजों को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना और चार्ट के साथ अपनी न्यूज को इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। आज के दिन मार्केट में वापस से हमें सेकंड फॉलो थ्रू डे भी दे दी है, जो मार्केट को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। जब तक अप ट्रेंड में है, मार्केट में अगर डिप भी आता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाना जरूरी हो जाता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,000 पे। पहला रेजिस्टेंस अभी भी 17,500 का होगा। मेजर रेजिस्टेंस 17,600 का होने वाला है। 17,500 पे अभी भी अच्छी कॉल राइटिंग बनी हुई है, तो ये रेजिस्टेंस से काम कर सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500। अब मेजर सपोर्ट हमें मिलेगा 17,100 के ऊपर। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.30 के आसपास है। ना बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, ना ही बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, न्यूट्रल सा हम बोल सकते हैं। पर जैसे पिछले वीक में या फिर इस वीक के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, अब वो मार्केट रिकवर कर चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें 36,000 तो मेजर सपोर्ट था ही सही, पर आज भी हमें मोमेंटम देखने को मिला। अब रेजिस्टेंस के पास जा चुका है और 37,800 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है। कल के मार्केट की बात करें उससे पहले निफ्टी का चार्ट आप सभी के सामने प्रेजेंटेड है। 29 नवंबर से मार्केट ने बाउंस देना स्टार्ट किया था, बैक टू बैक 4 दिन तक बाउंस दिया था। फिर मार्केट रैंडमली अचानक से 3 दिसंबर को पहले दिन करेक्शन देता है, सेकंड दिन वापस से करेक्शन देता है, पर अभी भी 16,800 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको सस्टेन करता है। परफेक्टली अप्लाई होता है डाउनवर्ड साइड में 2.5 दिन का फंडा, जिसकी मेंबर्स ओनली वीडियो में भी बात हुई थी। इवन अनंत का फंडा में मंडे को बात हुई थी कि 2.5 दिन के फंडे पे हमें रिवर्सल मिल सकता है। फिर मार्केट ने बाउंस देखा। पहला दिन बाउंस का था 7 दिसंबर और सेकंड था आज का दिन। अब बढ़ते बढ़ते भी 2.5 दिन हो जाएंगे। 2.5 दिन होने के बाद अगर थोड़ा बहुत मार्केट शांत हो जाए या फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो जाए तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। वैसे ही मार्केट 17,600 के मेजर रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अभी भी मार्केट में बाइंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर मार्केट डिप भी करता है तो पहले से आपके पास स्ट्रॉन्ग शेयर्स की लिस्ट
ऐसे शेयर्स जिन्होंने अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करी है एज कंपेयर टू कंप्लीट सेक्टर, वो लिस्ट और उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रेडी होना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। आप सभी को पता है कि मैं अब रेगुलरली मौज, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैं रेगुलरली अपने एजुकेशनल वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर अभी तक आपने मुझे वहां पे कनेक्ट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ मौज पे इवन लर्न ऑन मौज चल रहा है, जहां पे मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो सिर्फ और सिर्फ मौज पे अपलोड होते हैं। 4 लाख की फैमिली आप ही की वेल विशेस से हमारी मौज पे हो चुकी है। अगर अभी तक आपने मौज पे मुझे फॉलो नहीं किया, लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलने वाला है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।